हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहां पे हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 4.1। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी 4.1 का ही था। दो प्रश्न को उसमें मैंने यहां पे डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं, और उसका जो रचना का जो प्रणाली है, ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो चरण 1 चरण 2 इस तरह से होता है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब हम इसको रचना करते हैं, एक चतुर्भुज का रचना करते हैं, चतुर्भुज का रचना करने के बाद आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दो रचना का जो प्रणाली होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको लिखना ही होता है। ठीक है, सो आज का प्रश्न को देखते हैं और यह समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, एक चतुर्भुज PQRS बनाओ जिसमें QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और RS बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण QS बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे किस प्रकार का चतुर्भुज दिया है, 3 भुजाएं दिया गया है और 2 विकर्ण दिया गया है। वो ध्यान रखना है, जब 3 भुजाएं दिया जाता है, 2 विकर्ण दिया जाता है, उसको हम कैसे करते हैं इसको हमने बताया था आपको। फिर से ये दूसरा प्रश्न आपको बता रहा हूं कि उस टाइप के प्रश्न को अगर 3 भुजाएं दिया गया हो और 2 विकर्ण दिया गया हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको एक जो आपको प्रश्न दिया गया है उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? रफ स्केच ड्रॉ करना है। छोटा सा एक ठो आपका कॉपी के साइड में ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूं, छोटा सा एक स्केच ड्रॉ करता हूं और देखता हूं कि ये चतुर्भुज कैसा दिखेगा हम किस प्रकार से इस चतुर्भुज को बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैंने चतुर्भुज इस प्रकार से बनाया। ओके, इसको मैंने जो हमारे पास में विकर्ण दिया है QS, इसको QS कर देता हूं। ओके, ये P हो गया, PQRS। ठीक है, इस प्रकार हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। ओके, सो पहले हम छोटा सा एक बना लेंगे। क्या है, अब देखिए आपको क्या क्या दिया वो लिख लीजिए। QR कितना दिया है? 4.5 दिया है। QR कितना दिया है? 4.5 दिया है। उसके बाद PS कितना दिया गया है? PS कितना गया? 5.5 दिया गया है। PS दिया है 5.5 दिया गया। उसके बाद RS कितना दिया गया है? RS दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद विकर्ण जो PR जो है, ये जो PR जो दिया है 5.5 दिया है, कितना दिया है? 5.5 PR। उसी के बाद आपको QS कितना दिया है? QS दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक छोटा सा आपको ड्रॉ कर लेना है अपनी कॉपी के साइड में। एक छोटा सा रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये जो चतुर्भुज हम बनाने वाले हैं किस प्रकार से हम बनाएंगे। आइडिया एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस प्रकार का जो चतुर्भुज बनाना होगा, 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया गया है, तो पहले हमको विकर्ण बनाना होता है। ठीक है, सो विकर्ण बनाना होता है। यहां पे मैं बनाऊंगा आपको, आप देखिए एक एक करके स्टेप। उसके बाद जो लिखने का जो प्रणाली है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको भी आपको मैं बता रहा हूं। सो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी इसको ड्रॉ करने के लिए? आपको ये कंपास की जरूरत होगी, स्केल की जरूरत होगी। ठीक है, और आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा वाला स्केल है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा, क्या करूंगा, आपको जो विकर्ण दिया गया है विकर्ण को ड्रॉ करना है। तो 7 सेंटीमीटर का पहले मैं विकर्ण ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं इस तरह से स्केल से आपको ऐसे दिखा रहा हूं। एक लाइन आपको खींचना है स्केल के सहारे आपके कॉपी में, जो कि 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। क्यों? हम यहां पे बना रहे हैं QS बना रहे हैं। QS कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया? QS बनाया। कितना? 7 सेंटीमीटर का QS बना दिया। ठीक है, स्केल के सहारे हमने 7 सेंटीमीटर का QS बनाया। ओके, अब आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, हमको और भी क्या चाहिए? PR चाहिए। सो अभी मैं सेकेंड में क्या करूंगा, ये जो R बिंदु जो है, आपका जो R बिंदु यहां पे है, R को निर्धारित करने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, R बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब R को खोजने के लिए। सो R को खोजने के लिए क्या है, ये जो है यहां से यहां पे एक R आएगा, तो ये QR कितना सेंटीमीटर है? QR है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर आपको स्केल में मेजरमेंट लेना है। इस तरह से ये कंपास से लेके 4.5 सेंटीमीटर, कितना मतलब मेजरमेंट ले लेंगे 4.5, इसको जोख लेना है आपको, है ना। 4.5 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। सो 4.5 सेंटीमीटर आपने ले लिया। लेने के बाद आप क्या करोगे, यहां पे इस तरह से रखना है। कौन सा वाला? Q वाला पोजीशन पे। इसको केंद्र मान के आपको एक चाप काटना है। ठीक है, Q को केंद्र मान के एक चाप काटोगे तो आपको इस प्रकार का एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, किससे? इससे अगर आप चाप काटोगे, ठीक है, राइट हैंड से इस तरह से चाप काटोगे इस तरह से, तो आपको इस प्रकार का आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, फिर से स्केल से मेजरमेंट लेना है
अब हम किसका मेजरमेंट लेंगे, ये क्यू एस का, जो क्यू आर सॉरी एस आर का मेजरमेंट लेंगे। अब हम किसका मेजरमेंट लेंगे, एस आर का मेजरमेंट लेंगे। कितना सेंटीमीटर है एस आर, एस आर है आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे। और किसको केंद्र मानेंगे, केंद्र मानेंगे एस को, एस को केंद्र मान के आप इस तरह से चाप काट देंगे। तो एक चाप काटेंगे तो आपको यहाँ पे ये चाप इस प्रकार से कट करेगा। अब जहां पे जो पॉइंट में कट किया है उस पॉइंट को नाम हम आर दे देंगे। क्या दे देंगे, आर दे देंगे। जिस पॉइंट को कट किया है उस पॉइंट का नाम हम आर दे देंगे। अब क्या करना है आपको, इसको ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, स्केल के थ्रू आपको स्केल के सहारे इसको जोड़ देना है। जोड़ दिया, ठीक है। सो हमने इतना स्टेप मतलब आधा काम हमने कर लिया। अब हमको पी बिंदु खोजना है। अब हमको क्या बिंदु खोजना है, पी बिंदु खोजना है। तो पी बिंदु खोजने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी बिंदु के लिए यहाँ पे कितना सेंटीमीटर दिया है, 5.5 सेंटीमीटर दिया है, ओके 5.5। सो अभी हम एस को केंद्र मानेंगे, एस को केंद्र मानेंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे कितना, 5.5। एस को केंद्र मान के 5.5 लेके हम इसको यहाँ पे रख के ऊपर की तरफ आर्क काटेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या काटेंगे, एक चाप बनाना, मतलब इसको चाप। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर लिया था, 5.5 सेंटीमीटर लेके हमने एक चाप बनाया, ठीक है। इसको चाप बोलेंगे। अब हम दूसरा क्या है, दूसरा आप देखिए, अब नेक्स्ट आपको विकर्ण ड्रॉ करना है, विकर्ण बनाना है, ओके। पी आर कितना है, हमको पी आर कितना दिया गया है, पी 5.5 दिया है। तो आपको 5.5 फिर से इसमें 5.5 लेके आर में इस तरह से रख के एक चाप काटना है जो कि इसको कट करेगा, इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। सो जहां पे कट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ओके। इस प्रकार से आप ज्वाइन कर दीजिए। सो जो था, अब यहां पे आप विकर्ण भी ड्रॉ करोगे तो इसको, ये जो विकर्ण हमको दिया गया था, ठीक है। सो हमारा पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है वो तैयार है। पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है वो तैयार है। लेकिन इतना काम कर देने से नहीं होगा, इतना काम कर देने से नहीं होगा। आपको क्या करना है, आप देखिए, आप इधर पे आइए, इस पोर्शन पे आइए। सो हमने अभी कैसे कैसे काम किया उसको आपको रचना के प्रणाली पे आपको लिखना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं तो आपको फिर क्या मार्क्स मिलेगा, ओके। अगर इसमें 5 मार्क्स होगा तो आपको 50% मार्क्स भी नहीं मिलेगा, उसका आधा भी नहीं मिलेगा, जब अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। सो आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, मतलब रचना की प्रणाली को आपको लिखना है। तो पहले हमने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप, रचना का प्रणाली का मतलब क्या होता है, रचना का प्रणाली का मतलब आपने कैसे कैसे इसको बनाया, वही है रचना का प्रणाली, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या है, क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया गया, ठीक है। पहला काम क्या किया हमने, जो क्यू और एस बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया गया जो कि एक विकर्ण था, ठीक है, जो कि एक क्या था, विकर्ण था। सो कभी कभी क्या होता है, मैं कॉपी में देखता हूं बच्चे लोग क्या लिखते हैं, क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाओ, ओके। आप लिख रहे हो तो आप रेखाखंड बनाओ नहीं, आप टीचर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ना। सो हम क्या किया करेंगे, हमने बनाया लिखना है, ठीक है। हमको क्या लिखना है, बनाया। फिर आप भी कॉपी में बनाओ बोल के लिख दोगे तो फिर टीचर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है। सो टीचर को इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिए, टीचर को इंस्ट्रक्शन ना दे के आपको क्या करना, बनाया गया या फिर बनाया, ठीक है ना, बनाया गया या फिर बनाया। उसके लिखिए, बनाओ मत करिए। बनाओ एग्जाम में आप कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप फिर टीचर को बोल रहे हो कि भाई आप बनाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिएगा। सो क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया गया। उसके बाद सेकंड में क्या किया, आर बिंदु को निर्धारित करना था। किसको निर्धारित करना था, आर बिंदु को खोजना था। आर बिंदु को निर्धारित करने के लिए क्यू बिंदु को केंद्र मानकर, किसको केंद्र माना था, क्यू बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप नीचे की ओर बनाया गया। तो यहां से हमने क्या किया, एक चाप इस तरह से नीचे की ओर बनाया था। कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का क्या लिया गया था, त्रिज्या लिया गया था, रेडियस लेके वो बनाया गया था। उसी प्रकार से 2 नंबर पॉइंट हो गया हमारा, 2 नंबर चरण हो गया। 3 नंबर चरण में क्या है, फिर हमने एस बिंदु को केंद्र मान के नीचे की ओर कितना सेंटीमीटर का, एस का कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर, ओके। ये कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, दूसरा चाप बनाया, ओके। और जहां पे जो 2 चाप प्रतिच्छेद कर रहा है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां पे ये वाला है ना, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस बिंदु को हमने आर बिंदु बोल दिया, ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट में क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, है ना, चाप बनाया। सो बिंदु पर क्यू और
और, ठीक है, एस आर को जोड़ा, क्यू आर और एस आर, क्यू आर और एस आर को हमने जोड़ा, है ना, जोड़ा गया। अब क्या किया हमने, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एस बिंदु को केंद्र मान के 4 नंबर पॉइंट पे देखिए, एस बिंदु को केंद्र मान के 5.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर एक चाप बनाया गया। तो ऊपर की ओर चाप बनाया गया था, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या लिया था, 5.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके ऊपर की तरफ एक चाप बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। अब फिर क्या किया, फिर हमने आर बिंदु को केंद्र लेके फिर से ऊपर की तरफ एक चाप बनाया जो कि 5.5 सेंटीमीटर का था, और जो पहले वाला चाप को, जो पहले चाप को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जो हमने पहले चाप बनाया था, यहाँ पे एक चाप बनाया था, यहाँ से भी एक चाप बनाया, तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, P बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। ओके, फिर हमने PS और PQ को जोड़ दिया, PS और PQ को जोड़ दिया। ओके, ये जोड़ा गया, तो हमको क्या मिल गया, PQRS जो है, PQRS जो चतुर्भुज है हमको मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम चतुर्भुज को बनाते हैं। तो रचना का प्रणाली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी में लिखना है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने ओनली डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, कि चित्र रचना करके बताया था, को आपको प्रणाली लिखने के लिए बोला, लेकिन मुझे कोई भी बच्चे ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या बोलेंगे, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बच्चे सीरियसली इसको ले रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुझे वो प्रणाली अभी तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं जानना चाहता था, देखना चाहता था कि आप लोग कैसे उस प्रणाली को लिखते हैं, है ना। अगर आप गलत करते हो, गलत करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत करो तो मैं समझाऊंगा ना आपको, गलत करो, ठीक है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा आपको, गलत करो लेकिन काम तो करना पड़ेगा। जब तक गलत नहीं करोगे तो नहीं सीखेंगे। फिर आप उसको रेस्पॉन्स करना है, जो आपको काम मिल रहा है, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, उसको आपको रेस्पॉन्स करोगे तो आप सीख पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो है प्रश्न नंबर 3 जो है मैंने आपको करके दिया, इसका आपको होमवर्क एक तो दे रहा हूं, कौन सा, इसका जो है 4 वाला, ओके, 4 वाला आपको कंस्ट्रक्ट करके रचना का प्रणाली लिख के आप मुझे भेजोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।